क्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। शुरू करते हैं। क्रिया। क्रिया क्या है? आपने हिंदी में पढ़ा था, जिन शब्दों से कार्य का होने का या कार्य करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ ये क्रिया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसे रहा हूँ ये क्रिया है। तो मैं चलता हूँ, चलना एक क्रिया है। तो संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में, यहाँ इसलिए मैंने हिंदी शब्द हटाया कि ये अंतर है कि अभी सी संस्कृत भाषाएं की अभी भी संस्कृत भाषा की ऐसी क्रियाएं हैं जो हिंदी में नहीं बोली जाती हैं। जैसे पठ तो बोलते हैं, पढ़ना कर लिया पठ को, पठ माने पढ़ना। तो हम इसको आज थोड़ा सा इन क्रियाओं के बारे में ध्यान देंगे कि क्या कहते हैं। ढेर सारी क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं हम कहेंगे। पठ माने पढ़ना, पठ, पठ, ये पठ, पठ माने पढ़ना। इधर हम हिंदी शब्द लिखेंगे और इधर संस्कृत का शब्द लिखेंगे, पढ़ना। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हो कि हिंदी में ये पठ है और ये आप हिंदी ऊपर लिख दीजिए, हिंदी नहीं, सॉरी, ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत का शब्द ये पठ और हिंदी का शब्द है, ये हिंदी शब्द है पढ़ना। हिंदी शब्द है पढ़ना, हिंदी। तो ये इस तरह हम कुछ, मैंने कहने का मतलब कुछ लगे जैसे अर्थ है, उसका अर्थ क्या है, वो क्रिया ही अलग है। मतलब पठ माने पढ़ना, दोनों एक है। हम उसको पठ कहते हैं संस्कृत में, वहाँ पढ़ना कहते हैं। यहाँ देखिए दूसरा शब्द है, मैं इनको देख देख के लिख रहा हूँ, वद, वद माने बोलना। बोलना। चल माने चलना। और सोच सकते हो, चल माने चलना। खाद, ये आधा है। खाद्य, खाद्य माने खाना, खादत, इसी से बना। हमने कुछ ज्यादा जगह ले लिया और थोड़ा छोटा कर देंगे, खाना। पांचवा अब शब्द है, अब दोनों को देखिए मिला रहे हैं। इंग्लिश में भी अक्षर लिख दे रहे हैं, ये नंबर लिख दे रहे हैं, और हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को चाहा। लेकिन मुझे लगता है अब आप लोगों ने ये शब्द का प्रयोग ज्यादा, मतलब अंकों का प्रयोग इंग्लिश अंकों का करने लगे हैं आप। धाव, धाव, धाव माने दौड़ना, भागना या दौड़ना। चलो भागना लिख देते हैं, भागना। यही दौड़ना भी है, दौड़ना भी कह सकते हैं इसको, दौड़ना। अब नीचे इस लिखे उधर हमें जगह मिल जाएगी। ये 6 नंबर में लिखा, रक्ष, रक्ष माने रक्षा करना,
सुरक्षा देना या रक्षा करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। रक्षा करना, साथ फिर भी दर्जे खिसक रहा है, यही हमारी कमी हो गई है। दक्ष कूज, कुंज, कूज, कूज, कूज माने जैसे कूकना, जैसे कूजती, कूकना, चिड़िया कूकती है, कूकना। 8 गर्ज, गर्जत, गर्ज, गर्ज माने गरजना, ये हिंदी शब्द काफी कुछ उसी से मिला के बने हैं। देखिए गर्जना, नृत्य, 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 या इसको ऐसे भी कहते हैं नृत्य, नृत्य भी ऐसे कहते हैं, नृत्य, तो आधार नृत्य। और जो ये क्रिया है उसको संस्कृत में कहते हैं धातु। आप यहाँ भी देखिए, मैं भूल जाऊंगा, अभी लिख देता हूँ। क्रिया माने संस्कृत में वर्ड है धातु, धातु। तो ये क्या है? ये संस्कृत के धातु हैं, ये धातु हैं, और ये हिंदी के शब्द है, क्रिया है। हिंदी में इसको क्रिया कहेंगे, इसमें धातु कहेंगे। ये हम धातु लिखते हैं यहाँ पर, धातु। और ये यहाँ हम क्रिया लिख देते हैं। क्रिया तो आपने लिखा ही हुआ है, चलो हम उसी से काम चला लिए, धातु क्रिया। तो ये हमारे नृत्य, नृत्य माने नाचना, नृत्य करना, नाचना। नृत्य माने नाचना, और सब देख करके कर सकता हूँ। पीव, पा भी कहते हैं, पा भी कहते हैं, और पीव भी कहते हैं, पीवत, पीव, पीव माने पीना। पीना, नम, नम, नमस्कार करना, नमस्कार करना, नीचे लिखे, नमस्कार करना। लिख, लिख माने लिखना, लिखना।
देखिए, हमें गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे हाथ चूंकि ठीक से नहीं चल रहे हैं, इसलिए देखिए मैं उधर से इधर झुका जा रहा हूँ, लेकिन आप मत झुकिएगा। आप मेरी इन गलतियों को सोचिएगा नहीं। पत माने गिरना, पत 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 माने गिरना। हमसे से लगता है पत्ता बना होगा, क्योंकि वो गिरता है। गिरना, पत धातु है, गिरना हिंदी का शब्द है। पच, पच, पच माने पकाना और पचाना भी होता है। पचाना, पचती, पचाना, पचाना ही होता है। पक माने पक, पचाना। और पकाना भी कुछ लोग कहते हैं इसको। वैसे पक है वो, लेकिन अब हम यहाँ संस्कृत के धातु लिखते हैं और फिर वो लिखेंगे शब्द, या फिर धातु लिख देते हैं, या ये धातु लिखा है इसी को हमने प्रयोग कर लिया, लेकिन फिर से लिख दीजिए क्या है धातु। और हिंदी लिख दिए हिंदी। हिंदी शब्द। पा, पिच, पीना। पच माने पकाना। दृश्य, 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 दृश्य शब्द है, दृश्य नहीं है, दृश्य। ये माने देखना, और पश्य भी इसी से है। एक पश्य का भी यही अर्थ है, पश्य। दोनों का मतलब होता है देखना। और ढेर सारे शब्द हो सकते हैं, ढेर सारे होंगे। खाद, पठ, पढ़ना, लिख, क्रीड। क्रीड, क्रीड माने खेलना। क्रीड माने खेलना। आप जब पढ़ते जाएंगे तो ये शब्द अपने आप ढेर सारे आपको याद होते जाएंगे। खेलना। हंस, हंस माने हंसना। हंस, हंस माने हंसना। हंसना, हंस माने हंसना। पठ, लिख, क्रीड। इतना हम लोगों ने अब देखा। अब इसके रूप कैसे कैसे आते हैं, तो आपने हिंदी में ही पढ़ा था, और इसके हिंदी में पढ़ा था कितने पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। ये आपने पढ़े थे। उसको हम लोग फिर दोहरा करके फिर इसी उसमें लिखेंगे। पठ को लिख देंगे पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। जैसे लिखेंगे वह पढ़ता है, सह पठती, सह पठती।
यानी वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। तौ सह तौते। अब देखिए एक वचन दुई वचन। तौ पठतः पठ पठति पठतः पठन्ति पठतः वह दोनों वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं और ते पठन्ति। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। अब ये त्वं पठस, अब इसके वह का जो आया वह वे, ये अन्य पुरुष हैं। ये देखिए अन्य पुरुष हैं। और मध्यम पुरुष क्या है? ये मध्यम पुरुष हुआ तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। तो ये कहाँ से आएगा? ये हम अब पढ़ेंगे। ये कैसे पठति पठता पठन्ति कैसे बना? ये हमारी क्रिया और धातु का रूप है। ये सब रूप हैं। ये धातु के रूप हैं और ये सर्वनाम के रूप हैं। और संज्ञा का रूप बालकः पठति। अब ये लिखा तुम, अरे हमने दिए दोनों। अब समय देखिए बचा रहा हूं। तुम दोनों पढ़ते हो, ये भी इसी से लिख दिया। और लिख दिया तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। ये कौन सा हुआ? ये मध्यम पुरुष हुआ। ये क्या हुआ? अन्य पुरुष हुए तीनों। ये अन्य पुरुष आया, क्योंकि अन्य पुरुष क्या है? जिसके विषय में हम बोल रहे हैं। मध्यम पुरुष हुआ है जिससे बोल रहे हैं। जैसे यहाँ आप सब मध्यम पुरुष। हिंदी में मैंने पढ़ाया था, लेकिन चलिए फिर पढ़ाऊंगा आज या कल। ये मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष और ये मध्यम पुरुष हैं, क्योंकि जिससे बात की जा रही है। हम आप ही से तो कह रहे हैं आप पढ़ते हो। और जो बात कर रहा है वो क्या होता है? मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। मैं अपने लिए बता रहा हूं ये। और मैं, हम दोनों पढ़ते हैं। मैं दोनों नहीं कहलाएगा हिंदी में, कहोगे हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। और हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। ये क्या है? ये तीनों कहाँ से हो गया? ये प्रथम पुरुष हुआ। ये उत्तम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष वो है जो बात करता है। और मध्यम पुरुष वो है जिससे बात की जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष हैं।
और जिसके लिए बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। संस्कृत में उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ये मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष, ये तृतीय पुरुष। तो अब इसको हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे कि कैसे ऐसे परिवर्तित किया जाता है, इन धातुओं को क्या रूप होते हैं। अभी तो हम पढ़ चुके हैं बालको बालका, लेकिन अब सर्वनाम में नहीं पढ़ा हम लोग संज्ञा में भी पढ़ा है। अब सर्वनाम में पढ़ेंगे तब हम फिर इनका प्रयोग करेंगे। वैसे भाषा एक अजीब सी चक्र है, ये नहीं समझ में आता, मेरे भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले मैं पढ़ाऊँ या ये सहतौथे पढ़ाऊँ, वह दोनों ये पढ़ाऊँ, या पढ़ाऊँ शब्द पहले बताऊँ। लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड है, ये चक्र है। जहाँ से शुरू करोगे आप वहीं इनको लाना है, ऐसे ये चक्र है। जहाँ यहाँ से शुरू किए थे जाना, और वहीं पर हम आ गए। ये भाषा एक चक्र है। तो उस हिसाब से चक्र में हमारे अनुसार जो मैं करता हूँ, पहले इधर से छूट थोड़ा थोड़ा चलता हूँ, और जब यहाँ मिल जाता है तो मैं इसकी स्पीड को तेज करता हूँ और तेजी से, ये यूँ। और फिर जब मिलता है तो और तेजी से करता हूँ। तो इसे करते करते एक बार तो हम मन में क्या अपने मन में ही बता देंगे। इस तरह करते करते अभ्यास से, कि कोई बात है करत करत अभ्यास से जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। लेकिन फिर वही कहूँगा कि सिर पर ये निशान ना पड़े कि आप थक जाएं। पढ़िए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गणित पढ़िए तो थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, फिर बंद कर दिए। हिंदी पढ़िए, फिर हिंदी से थकिए तो संस्कृत पढ़ने लगिए, संस्कृत से थकिए तो भूगोल पढ़ने लगिए, भूगोल से थकिए तो केमिस्ट्री पढ़ने लगिए। जो आपकी भाषा, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उसके बारे में दोहराइए इधर से उधर, लेकिन पढ़िए जरूर। जिसमें गणित क्या, मैं हर कहूँ कि हर चीज़ दोहरानी है। मुझे संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, लेकिन शायद हाई स्कूल के बाद मैंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया, तो संस्कृत नहीं आ रही है। फिर आपको पढ़ाने के लिए मैं संस्कृत सीख रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। इससे मेरी अच्छाई चीज़ है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं 70-71 साल का आदमी आपके सामने खड़ा होकर के 1 घंटे बोल रहा हो, तो ये तो उसकी ताकत है ना। तो मेरी ताकत बढ़ रही है, आप बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप कितना बढ़ा रहे हैं ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। मुझे आपसे यही अनुरोध करना है, यही प्रार्थना करनी है, यही आदेश देना है, यही निर्देश देना है। आप छोटे हैं, मैं आदेश और निर्देश भी दे दूँगा। तो आप हमको इसको रिपीट कराइए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, अन्य लोगों को बताइए ज़रूर। बताना एक कला है। मैं आपको बता रहा हूँ तो बता आपको ही नहीं रहा हूँ, खुद को बता रहा हूँ, अपने को बता रहा हूँ कि ये गलती हो रही है मुझसे, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ये मुझसे गलती होगी। जब आप रिपीट करोगे तो आपकी परीक्षाओं में काम आएगा। हमें तो कोई परीक्षा अब नहीं देनी है, लेकिन फिर भी मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो परीक्षा है जो आपको बढ़ा सके, आपको बड़ा कर सके, आपको बहुत अच्छा कर सके, और लास्ट में मुझे मैं डूबी के ला सके। कोई अन्य फीस नहीं ली जाएगी। आप सब्सक्राइब करिए, निश्चिंत होके करिए, बल्कि उसके बदले में हो सकता है आपको जो किताबें नहीं खरीदना हो, वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैं कमज़ोर भी नहीं कहूँगा, मैं तो थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर आप नहीं हो सकते। आप चलो बाहुबल आपने छोड़ पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ वो क्यों मरे प्यास। आपके दिमाग में इतना बुद्धि है कि आप क्यों परेशान हो जाएंगे। आप करिए, आप काम करिए, आप पढ़िए, सब कुछ करिए। बस हमें इतना ही कहना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत में हम लोग आगे बढ़ेंगे।